दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैनिक लोकपाल न्यूज में। आपकी आवाज दैनिक लोकपाल न्यूज के साथ। सोशल मीडिया पे हो रही काफी दिनों से वायरल न्यूज भराड़ी बोरगांव सारवानी मर्डर केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब तक के हमने आपको बताया दोस्त फरीदा भी और यास्मीन भी 2/10/2023 को चारा लाने के लिए निकल पड़ती है घर से। घर पे शाम तक के ना आने के कारण गांव वालों ने ढूंढने निकले उन्हें। उसके बाद में 3/10/2023 को उनकी नदी के अंदर लाशें मिलती है। इसी तरह हमने आपको सभी जानकारी इस चैनल के थ्रू देते आ रहे हैं दोस्तों। अब इस केस में आया है एक नया मोड़। केस में नया मोड़ ये है दोस्तों कि 28/10/2023 को नदी के गड्ढे से 2 दुपट्टे और 2 दरातियां बरामद हुए हैं। निकालने वाला कंप्लेनर मोहसिन पटेल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मोहसिन पटेल का ये कहना है कि जिस दिन से लड़कियों की लाशें मिली है, फरीदा भी और यास्मीन भी की लाशें मिली है, उसी दिन से उन्हें उस गड्ढे पर शक था। सोचने वाली बात है दोस्तों, नदी के अंदर 2 फुट पानी था। 2 फुट पानी के अंदर लड़कियां डूबकर नहीं मर सकती है, ये मोहसिन पटेल का भी कहना था और सभी गांव वालों का कहना था कि 2 फुट पानी में वो डूब के नहीं मर सकती है, इसीलिए इसे मर्डर केस बताया गया था। लेकिन अब मोहसिन पटेल का कहना यह है कि ये गड्ढे में डूब के मरी है, क्योंकि गड्ढे में से उन्हें 2 दुपट्टे और 2 दरातियां मिली है। सोचने वाली बात एक और दोस्तों कि नदी ऊपर से नीचे बहते हुए आ रही है। जो गड्ढा है वो ढलान में मिला है और जो लाशें मिली थी वो ऊपर मिली थी, कम से कम गड्ढे से 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर। उन्होंने बताया है कि अगर ये लाशें गड्ढे में हुई, अगर ये मौतें गड्ढे में हुई है, गड्ढे में डूब के मरे हैं, तो फिर लाशें नीचे से ऊपर की साइड कैसे जा सकती है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। लाशें नीचे से ऊपर कैसे जा सकती है? ये अलग बात है दोस्तों कि ऊपर से कोई मरकर आ रहा है तो वो नीचे डूब सकता है, वो भी 2 फुट पानी में कोई तैरना नहीं है दोस्तों। मरी हुई लाश कभी भी 2 फुट पानी में भी नहीं तैरती है, क्योंकि एक जब कुत्ता हमने बताया आपको जो गुजर रहा था वो खुद ही नहीं डूबा, तो लाशें कैसे डूब के तैर के वहां पे आ सकती है? बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर ऊपर से नीचे की साइड होता था, नीचे से अगर ऊपर की साइड होता था तो समझ में आता था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे गड्ढा नीचे है और लाशें ऊपर है दोस्तों। ऊपर से नीचे बताया जा रहा है कि लाशें नीचे मरी है, नीचे से शायद तैरते हुए ऊपर गई है, ऐसा कंप्लेनर का कहना है। साथ ही साथ दोस्तों देखने वाली बात यह है कि कंप्लेनर को इसके ऊपर 3 तारीख से ही शक था। जिस दिन इस लेडीज की मौत हुई है, जिस दिन दोनों लेडीज की लाश मिली है, तो ये उसी दिन से उनका शक था वो गड्ढे के ऊपर। नदी में 2 फुट पानी था दोस्तों, नदी बहती हुई साफ सफाफ पानी की थी। उसके बाद में कंप्लेनर को कैसे पता कि ये गड्ढा वहीं पर है और वहीं से ही इन्हें वो गड्ढे के ऊपर शक है? नदी में तो बहुत सारे गड्ढे होते हैं, लेकिन इनका शक वही गड्ढे पे क्यों आया? सेकंड दोस्तों, ये लाशें मिलती कहीं और है और ये गड्ढा उससे काफी दूरी पर था, लेकिन कंप्लेनर का कोई गड्ढे पर शक नहीं गया जाता है, उसी गड्ढे पे जाता है। और एक बात दोस्तों ना कि कंप्लेनर ने ये बात, कंप्लेनर का कहना है कि उन्होंने ये सब बातें मेहत्रे सर को बताई थी। मेहत्रे सर जब इस केस में थे तब मेहत्रे सर को उन्होंने बताया था कि सर मेरा एक गड्ढे है, वो गड्ढे के ऊपर मेरा शक है और आप उस गड्ढे को चेक कीजिए। लेकिन मेहत्रे सर ने ये कहा कि तैरने वालों को बुलाया जाएगा, कंप्लेन ली जाएगी, उसके बाद वो गड्ढे को चेक किया जाएगा। इसी तरह अब तक वो शांत रहे, लेकिन अब 28/10/2023 को उनसे नहीं रहा गया, तो वो सुबह 10:30 बजे अपने एक कर्मचारी को लेकर पहुंच चुके उस गड्ढे पर। सोच देखने वाली बात यह है दोस्तों कि ये जब उस गड्ढे पर पहुंचे तब ये इनका कहना यह है कि हम हैंड ग्लोव्स पहन के इस नदी के अंदर उतरे थे और नदी में उतरने के बाद हमने वहां से 2 दुपट्टे और 2 दरातियां बरामद की है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस फुटेज में हमने आपको बताया कि इनके हाथ में कोई हैंड ग्लोव्स नहीं है। दूसरा दोस्तों, इन्होंने बताया कि जहां पर ये दुपट्टे और दरातियां मिले हैं वहां पर काटी थी, लेकिन देख सकते हैं दोस्तों आप इस फुटेज में इसमें कोई काटियां नहीं है और इनके हाथ में ना ही दुपट्टा है। और दोस्तों ये बता रहे कि 3.5 से 4 फुट पानी था जब इन्होंने दरातियां और दुपट्टे निकाले हैं, तो 3 से 4.5 फुट पानी था। 4 से 4.5 फुट पानी था दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 फुट ही पानी है दोस्तों। 3 फुट पानी में ये आदमी खुद खड़ा हुआ है और इन्होंने वो दुपट्टे और वो निकाले। दूसरी बात दोस्तों ये है कि किसी भी आम नागरिक को यह करने का अधिकार नहीं होता है। अगर आपका शक है तो आप पुलिस के साथ वहां पर जाना चाहिए था और पुलिस के साथ निकालना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से ही, अपने आप में ही खुद एक पुलिस बनते हुए इन्होंने गड्ढे में जाकर अपने कर्मचारी को जाकर, ना ही इन्होंने मर्डर जिसका हुआ है सगीर भाई, उनकी पत्नी का जिसका मर्डर हुआ है, उन्होंने उनको भी लेकर नहीं गए हैं। यास्मीन बी के हस्बैंड को उन्होंने लेके जाना जरूरी नहीं समझा, बल्कि ये खुद ही अपने ओर से अपने कर्मचारी को लेकर वहां चले जाते हैं और साथ ही साथ में अपने हाथों से ही ये निकाल लेते हैं। है कि ये कहते हैं कि हमारे हाथ में हैंड ग्लोव्स थे, लेकिन हमने देखा है, आप देख ही सकते हैं इस फुटेज में इनके हाथ में कोई हैंड ग्लोव्स नहीं है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। पुलिस वालों का आखिर क्यों ध्यान भटकाया जा रहा है?
ये केस दिन ब दिन उलझते जा रहा है दोस्तों। हम इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस वालों का ध्यान एक दूसरे तरफ लेके जाया गया है। पुलिस वाले नतीजे पर कुछ पहुंचे, पुलिस वालों को अपना काम से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं पुलिस वालों से हाथ जोड़ के नम्र विनती करती हूँ कि प्लीज इसके गुमराह केस पर मत होइए। जो गुमराह करने की आपको कोशिश कर रहे हैं, इस पे मत काम कीजिए। ये सब लोग आपको सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मंजिल के बहुत करीब करीब है, तो आप मंजिल की तरफ ही ध्यान दीजिएगा। अभी एक बात और दोस्तों समझने वाली बात यह है कि ये नदी में जो लाशें मिली थी वो ऊपर की साइड थी दोस्तों, इस गड्ढे से काफी दूरी पर थी। आप जो दुपट्टे और दरातियां जो मिली है वो इस गड्ढे के अंदर मिली है। एक बात और दोस्तों, आप देख सकते हैं